किसान जब लोन ले लेता है, जो उसकी फसल होती है उसका सही रेट पे नहीं बिकती है, तो अच्छे से ना तो अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाते हैं, ना ही कुछ अच्छा विकास कर पाते हैं, जिससे उन्हें लास्ट में ये करना पड़ जाता है। आर्ट में ऐसा होता है कि लाइन को भी प्रेजेंट करते हैं, तो उसको उसका भी कुछ निर्देश होता है। तो इसका जो है कौवे का है, इतना ये रिलेट कर रहा है कि जब उनके पास समस्याएं आती हैं और उनका निजात नहीं मिल पाता है उनको, तो ऐसे ही वो सुसाइड कर लेते हैं कभी। ये जो खेत है ये किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में ये जो कौवे दिखाए हैं ये व्यापारी वर्ग और जो कंपनीज हैं उनको दिखा रहा है। ये वो ट्री हाउस है जो लॉकडाउन के दौरान छात्रों ने बनाया था सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ये आप एक फेस देख सकते हैं और दूसरा फेस ये सामने रहा। 2 दिन पहले ये हरा भरा था, ऐसे सरकार ही चढ़ जाएगी। ऊपर से जो कानून लाए गए हैं इन लोगों ने, इसको अगर कोई कानून हमारे लिए है तो कम से कम हमसे कंसर्न करना चाहिए, हमसे पूछा जाए। हम लोगों ने इसलिए इंस्टॉलेशन को बनाया है कि उनकी हालत तो पहले से ही ख़राब है, और ऊपर से ऐसी बातें बोली जा रही है किसान ये कर रहा है, किसान वो कर रहा है। किसान इतना फालतू नहीं कि वहाँ जाके बैठेगा बेमतलब। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में। यहाँ कुछ छात्रों ने एक वर्किंग मॉडल बनाया है, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि क्या इन्होंने बनाया है और क्या इसका तात्पर्य है, क्या इससे हम समझ सकते हैं। जी आप अपना नाम बता दीजिए। मैं यहाँ ललित कला विभाग से, लखनऊ यूनिवर्सिटी के ललित कला विभाग से MBA फर्स्ट फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और ये जो इंस्टॉलेशन है ये किसानों पे बनाया हुआ है हम लोगों ने, और इसमें ये चीज़ दिखाई है कि ये जो खेत है ये किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ में ये जो कौवे दिखाए हैं ये व्यापारी वर्ग और जो कंपनीज हैं उनको दिखा रहा है कि कैसे अभी किसान अभी उठना ही शुरू हुआ है, उसकी खेतें अभी उगना ही शुरू हुई हैं, और जो व्यापारी वर्ग है या कंपनी है वो पहले से उसका रेट तय कर लिया है, उस पर अपना कब्जा करना चाह रहा है, मतलब कि उस पर अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करना चाह रहा है। और फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब उसने ऐसा कर लिया और किसानों को उसमें उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फिर ये चीज़ दिखाते हैं कि कैसे फिर उसकी कंडीशन क्या, फिर किसानों क्या करते हैं जब उनको प्रॉफिट नहीं होता, वो अपने घर का खर्चा, अपने फैमिली का खर्चा नहीं चला पाते, तो फिर वो आखिर में उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो आत्महत्या करें। तो आपका कहना है कि ये जो कौवे हैं ये व्यापारी वर्ग है, वो कॉर्पोरेट है, और ये खेत है, और ये पुतले जो बने हैं ये किसान है। आप इसके बारे में कुछ बताइए। जी, जैसा कि विशाल ने बताया अभी आप लोगों को कि ये जो है कंपनियां कौवे के रूप में दिखाई गई हैं, खेत दिखाया गया है, किसान दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे जो अभी कुछ मुद्दे उठे हैं किसानों को लेके, जिसका आंदोलन भी चल रहा है, तो वहाँ पे भी कुछ किसानों के साथ गलत हो रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही है। क्या गलत हो रहा है? जैसे उनका जो विधेयक पारित हुआ है, अभी निकाला गया है विधेयक, तो उसमें किसानों को और कंपनियों को डायरेक्ट जोड़ा जा रहा है। तो किसान परेशान हैं कि फ्यूचर में इसको लेके उनको लगता है कि कुछ गलत हो सकता है उनके लिए। वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है, और वो इसलिए इस बात को रख रहे हैं क्योंकि उन्होंने आज के पहले बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई जिनको देखा उन्होंने, जिनको फील किया। आप देख सकते हैं कि सन 2014-15 से ये जियो चल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें GST वगैरह, तो इसमें ज़्यादातर नुकसान जो हुआ है किसानों का हुआ है, क्योंकि जो बड़ा वर्ग है उसका नुकसान नहीं हो पाता कैसे भी करके, लेकिन किसान हमेशा पिसता है, हर चीज़ में वही पिसता आ रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि हम परेशान हैं और हमारी बातें सरकार तक पहुँचनी चाहिए, और सरकार को हमारे बारे में कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो हमारे हित में हो, और वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। वो लोग वहाँ पे जुटे हुए हैं, उसी को देखते हुए हम लोगों ने बनाया एक इंस्टॉलेशन आर्ट है, इसमें कौवे के रूप में कंपनी इंस्टॉलेशन आर्ट बोलते हैं इसे? जी हाँ, इंस्टॉलेशन आर्ट है। कौवे के रूप में कंपनियों को और खेत दिखाया है हमने, इसमें बाकायदा बीज बोया गया है, और ये किसान हैं जो लटके हुए दिख रहे हैं और सुसाइड के रूप में हैं, और इसमें दिखाया जा रहा है क्योंकि वो परेशान होते हैं, उनको उनकी फसल का मुनाफा नहीं मिल पाता पूरी तरह से, कभी फसल उनकी बर्बाद हो जाती है, इसलिए वो लोग परेशान रहते हैं। तो कभी सुसाइड कर लेते हैं, कभी वो परेशान रहते हैं, मतलब वो समझ नहीं पाते क्या करें। उनका आर्थिक व्यवस्था जो होती है उनकी हमेशा डामाडोल रहती है, तो सरकार उनके बारे में अच्छा फैसला नहीं ले पाती है। बाकी हर चीज़ उद्योगपति हो गए उनके बारे में सोचती है, उनका फ़ायदा करवाती है, लेकिन किसान के बारे में जो है जो रूल्स ले आती है, कुछ दिन उनको फ़ायदा मिलता है, बाकी फ़ायदा नहीं मिल पाता है उनको। तो वो इसीलिए हम लोगों ने किसान की फीलिंग को, किसान को प्रेजेंट किया इधर। साफ तौर पे देखा जाए तो आपका ये जो वर्किंग मॉडल है
ये किसान और उनकी समस्याओं को दिखाएगा। हाँ जी, किसान और उनकी समस्याओं को लेके हैं। थोड़ा विस्तृत में इसके बारे में बता दें कि ये पुतला क्या रिलेट कर रहा है, ये खेत, ये कौवे। पुतला ये रिलेट कर रहा है कि जब उनके पास समस्याएं आती हैं और उनका निजात नहीं मिल पाता है उनको, तो ऐसे ही वो सुसाइड कर लेते हैं कभी, कभी प्रॉब्लम में रहते हैं तो और भी कुछ एक्शन ले लेते हैं अपने आप को लेके, अपने आप का नुकसान करते हैं। और इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर परेशान रहते हैं, कुछ भी अपने आप करते रहते हैं। वो अपने आप को ही कर पाते क्योंकि वो निचले वर्ग से होते हैं, किसी का और कोई नुकसान तो कर नहीं सकते, वो अपना ही जो नुकसान करते हैं। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। हमें जो हमारी भोजन की पूर्ति होती है वहीं से होती है। तो हमें लगता है कि सबसे अच्छा स्तर जो हमारे देश में होना चाहिए वो किसानों का होना चाहिए। उनके लिए हमें जहाँ तक हो सके हर तरह से प्रयास करना चाहिए कि उनका जीवन थोड़ा सुखद हो, क्योंकि वो हमारे देश के लिए, हमारे जो अमीर वर्ग है, कोई भी है जो खेती नहीं करता है, उनकी जो अनाज की पूर्ति होती है वो किसानों से ही होती है। उनकी फसलें भी कम दाम में बिकती हैं और बीच के लोग जो सुविधाएं आती हैं उनके लिए वो मिल नहीं पाती हैं। तो इन सब से जो उनको प्रॉब्लम होती है उससे जो वो लोग अपने आप को नुकसान करते हैं, हम लोगों ने उसको दिखाया है सुसाइड के रूप में। और इसका एक और भी मीनिंग होता है कि पहले हम खेती होती थी तो इसमें इसके रूप में वो पक्षियों को भगाने के लिए खेतों में इन चीज़ों को लगाते थे, उनका कोई नुकसान ना हो। हाँ, जिसको बिजुका कहते हैं। खेतों में देखा जाता है कि ये जो जानवर होते हैं उनको भगाने के लिए ये पुतले लगाए जाते हैं कि वो समझे कि किसान खेत में खड़ा है। अभी आप देख रहे हैं कि जानवरों की वजह से भी किसान का बहुत नुकसान हुआ है। अभी देखिए आप, जानवर हैं अभी किसान की फसलों का इतना नुकसान कर रहे थे प्रेजेंट में, कुछ कहा नहीं जा सकता उनके बारे में। फसल बो दिए, जानवर खुले घूम रहे हैं, वो जा रहे हैं, फसल को नुकसान कर रहे हैं, वो बेचारे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसी में लॉस हो रहा है। उनके बच्चे लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं जानवरों को भगाने के लिए हमेशा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो सरकार रूल्स ले आती है, तो ज़्यादातर नुकसान उन्हीं का होता है। और हम लोग इसको इसीलिए प्रेजेंट कर रहे हैं कि सरकार का एक नज़रिया इस पर आना चाहिए और सब किसानों के लिए कुछ करे अच्छा वो, और ज़्यादातर वो ऐसा कुछ करे कि उनका नुकसान नहीं होना चाहिए कैसे भी, बाकी कुछ भी हो। जी, आप अपने विभाग के बारे में परिचय कुछ बताइए। जैसे कि आपको भैया लोगों ने बताया, हमारे सीनियर्स लोगों ने, कि ये जो कौवे हैं ये व्यापारी हैं जो किसानों की फसल पे बहुत बुरी नज़र डाले हुए हैं। ये मतलब कौवे उच्च वर्ग के हैं और ये जो किसान हैं, किसान मतलब जैसे कि फसल जब करते हैं तो कभी कभार वो लोन भी ले लेते हैं, जिसके कारण अगर नहीं होती है अच्छी सी फसल तो वो बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं और सुसाइड या फिर कुछ ऐसे सोचते हैं कि अब नहीं रहना है, यही सब। आप अपने विभाग के बारे में कुछ बता दीजिए, क्या पढ़ाया जाता है उसमें, कैसे एडमिशन लेते हैं? देखिए, जैसे कि जिन लोगों को ज़्यादा शौक़ होता है आर्ट के बारे में और जो बचपन से सोचते हैं कि हम कुछ बड़े होकर आर्टिस्ट बनेंगे, तो वो लोग लेते हैं। और इस विभाग में बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि मतलब यहाँ पे मूर्ति कला सीखने को मिलता है, पेंटिंग, आप मतलब फेस टू फेस किसी का भी मतलब पेंटिंग बना सकते हो, और स्केचिंग वगैरह है, और इसमें मतलब ज़्यादा अच्छा भी लगता है करते हुए। और ज़्यादातर हमने तो स्कल्पचर हमें मिला है, तो स्कल्पचर करते हुए मतलब मूर्ति बनाना और बर्तन ये जो मिट्टी के बनाए जाते हैं वो बनाते हुए बहुत अच्छा लगता है। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं MBA फाइनल ईयर का छात्र हूँ। और ये इंस्टॉलेशन हम लोगों ने बनाया था किसानों। आप MBA के छात्र हैं? जी, मैं MBA लास्ट ईयर है मेरा। और अब की बार हम लोगों ने इंस्टॉलेशन में ये काम किया है जो कि किसानों के समर्थन के लिए, जो किसानों का दुख दर्द हम लोगों ने देखा और महसूस किया, तब जाकर के हम लोगों ने ये इंस्टॉलेशन किया है। और इसमें जो कावे हैं और ये जो खेत दिखाया है और ये जो विजुका हैं, ये सब किसानों से। विजुका का क्या मतलब होता है? विजुका ये जो खेतों में पहले जो कावे और ये जानवर को भगाने के लिए, मतलब विजुका मतलब पुतले? जी, विजुका का मतलब पुतले होते हैं जो कि इनको खेतों में पहले लगाया जाता था, जिससे कि पशु पक्षी और जानवरों को भगाने के लिए। और इस समय तो हम लोगों ने इसके किसानों के लिए प्रेजेंट किया है, जो कि किसान आत्महत्या करते हैं और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें सताया जा रहा है। इसके बारे में कि किसान लोन ले लेते हैं और जिसे पूरा नहीं कर पाते हैं और फिर वो लोग आत्महत्या करते हैं। किसान जब लोन ले लेता है, जो उसकी फसल होती है उसका सही रेट पे नहीं बिकती है, तो अच्छे से ना तो अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाते हैं, ना ही कुछ अच्छा विकास कर पाते हैं, जिससे उन्हें लास्ट में ये करना पड़ जाता है। आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम दुर्गेश प्रजापति है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट का स्कल्पचर का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ।
और मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो आर्ट दिखाया जा रहा है यहाँ पे, इसे इलस्ट्रेशन आर्ट कहते हैं। इसको इलस्ट्रेशन आर्ट कहते हैं। इसमें सांकेतिक चीज़ों से दिखाया जाता है, जैसे कि ये पेड़ है, पेड़ पे किसान उनको किसान जो है उनको लटकाए दिखाया गया है। ठीक है, ये खेती की गई है, तो एक किसान आंदोलन से संबंधित चीज़ों को दिखाया गया है। इसमें प्राकृतिक चीज़ों का यूज हम लोग करते हैं, बिल्कुल नेचुरल होता है चीज़ें। आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं वो नेचर से संबंधित है। तो किसान आंदोलन से संबंधित चीज़ों को दर्शाने, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं और हम भी समाज में रहते हैं, हम भी जो किसान हैं उनके हम भी बच्चे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो किसानों के साथ अन्याय हो रहे हैं उनको आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए। तो बस यही छोटा सा प्रयास था लखनऊ विश्वविद्यालय के शिल्प का। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए। सूरज वर्मा है, मैं का लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आप इस वर्किंग मॉडल से क्या समझते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि हमारे सीनियर्स भैया लोगों ने बताया है, जो किसानों पर बीती हुई दशाएं अब तक चली आ रही हैं और वर्तमान की दशाएं जो समय पे किसानों पे गुजर रही है, सेम उसी को यहाँ पर दर्शाया गया। हमारे भैया सीनियर्स लोगों ने दर्शाया है। मैं आर्ट बनाया हूँ जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। और आर्ट में ऐसा होता है कि लाइन को भी प्रेजेंट करते हैं तो उसका भी कुछ निर्देश होता है। तो इसका जो है कौवे का है वो सरकार और ये क्या बिजनेसमैन जो है उद्योगपति कॉर्पोरेट जिन्हें कहेंगे। कॉर्पोरेट। और ये विजका है, विजका को हमने आदमी के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। तो उसको डेट फांसी चढ़ा दिया गया है। 2 दिन पहले ये हरा भरा था, ऐसे सरकार ही चढ़ जाएगी कभी कभी किसानों को। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सरकार इस फसल को चढ़ जाएगी। जैसे जानवर चढ़ जाते हैं वैसे सरकार भी चढ़ जाएगी। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम शोएब अहमद, MBA सेकेंड ईयर स्ट्रक्चर का छात्र हूँ मैं। सर, ये हम लोग का इंस्टॉलेशन हम लोगों ने जो बनाया है ये मेनली किसान की दशा दिखा रहा है कि किसान पहले से ही परेशान है, उसकी क्या हालत है, उसकी जो फसलों के उसके फसलों को कौड़ी दाम मिलते हैं उसको, मतलब उसकी हालत बहुत ही एकदम ही बदतर है। ऊपर से जो कानून लाए गए हैं इन लोगों ने, इसको अगर कोई कानून हमारे लिए है तो कम से कम हमसे कंसर्न करना जाए, हमसे पूछा जाए कि क्या आपके फेवर में है या किसी, अगर किसान, पहली बात तो किसान इतना पढ़ा नहीं है कि उसको समझ में आए कि कानून इतनी जल्दी ये कानून हमारे फेवर में है कि हमारे अगेंस्ट है। तो कम से कम उन जो किसान नेता हैं उनसे कम से कम पूछना चाहिए था, उनसे राय लेनी चाहिए थी किसान को पास करने से पहले। ऐसा भी कुछ किया नहीं गया। और जब किसान वहाँ पर है तो उनको ऐसा बोला जा रहा है कि आप वहाँ पे आप फालतू हैं, आपको खाली दो राज्यों के किसान यहाँ पे आए हैं, पंजाब और हरियाणा के, ऐसा बोला जा रहा है। जो किसान और कुछ लोग बोलने से बिचौलिए वो होते हैं जो बीच के काम करते हैं। वो किसानों से लेते हैं कम दाम पे और उसको बेच देते हैं ज़्यादा दाम पे। तो उनको नहीं होता है कि कैसे मेहनत से उगाई जाती है फसल, वो नहीं जानते हैं। तो वो वहाँ पे इतनी ठंड में वहाँ नहीं बैठेंगे, जो बैठे हैं वहाँ पर किसानी है। और इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि किसान बेमतलब कर रहे हैं और चीज़ें तोड़ फोड़ रहे हैं, सब चीज़ें, ये सब नहीं होता है। जो इसलिए हम लोगों ने इसलिए इंस्टॉलेशन को बनाया है कि उनकी हालत तो पहले से ही ख़राब है और ऊपर से ऐसी बातें बोली जा रही है किसान ये कर रहा है, किसान वो कर रहा है। किसान इतना फालतू नहीं है कि वहाँ जाके बैठेगा बेमतलब, तो उसके बाद कोई हर चीज़ का मतलब होता है और इसीलिए वो वहाँ पर बैठा हुआ है। तो इसी को ये दर्शाता है बस हमारा इंस्टॉलेशन। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवांगी सिंह है, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप लोग को भैया ने बताया कि आप ये बताइए, ये किसानों को जो पुतले हैं, इन पुतलों को फांसी पे लटकाने का क्या तात्पर्य है? जैसे कि उनका अनाज जो है, मतलब सही ढंग से जो भी इतनी मेहनत करते हैं, ये जो कौवे हैं कंपनी के रूप में दिखाया गया हमको, और सही से उनका मतलब ख़रीदारी नहीं हो पाती है या कुछ भी, तो उसकी वजह से वो लोग टेंशन में होते हैं, मतलब कुछ भी अपने घर वालों के लिए कुछ तक कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये सब करना पड़ता है। जैसा कि सब भैया ने बताया है, ये कौवे कंपनी के रूप में दिखाया गया खेत है और ये इसके बारे में किसानों को दिखाया गया है। किसानों को सही वो नहीं मिल पाता, मुनाफा नहीं मिल पाता है, तो वो लोग वो कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मतलब फांसी के आतुर हो जाते हैं किसान, उनका सही लागत नहीं निकल पाता है। तो साफ तौर पे कहा जाए तो यही इस वर्किंग मॉडल का, उनको जो सही मुनाफा मिलना चाहिए वो उनको सही मुनाफा नहीं मिल पाता है, नहीं वो अपना परिवार चला पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना हत्या कर लेते हैं।
आप लोग इससे पहले भी क्या क्या इंस्टॉलेशन किए उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, हमने ये इंस्टॉलेशन किया। इसके पहले भी हम लोगों ने लॉकडाउन के बाद एक इंस्टॉलेशन किया था जो लॉकडाउन से ही जुड़ा हुआ था। इसका नाम था, टाइटल था ट्री हाउस। क्या नाम था? ट्री हाउस। ट्री हाउस। जी बिल्कुल। ट्री हाउस एक ऐसा इंस्टॉलेशन है जो सामाजिक जनजीवन से, या फिर ये भी इंस्टॉलेशन जो है वो सामाजिक जनजीवन से जुड़ा हुआ है। और उसमें हम लोगों ने एक पेड़ के ऊपर एक घर बनाया है जो कि बिल्कुल नेचुरल मटेरियल, बांस, जूट की रस्सी और इन सब चीज़ों से बना हुआ है। और उसके सामने हम लोगों ने एक चेयर बनाई है जो लॉकडाउन को दिखाती है कि कैसे लोग दूरी से आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दूरी बना के। और इसके बाद भी हम लोगों ने मतलब साफ तौर पे देखा जाए तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें एक तौर पे दिखाया है। जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग को मैंने दिखाया है कि उसमें कैसे लोग घरों से और दूरी बना के बात कर रहे हैं। इसमें भी हम लोग का एक बड़ा सा ग्रुप था, 10 लोग का लगभग ग्रुप था जिसमें उसमें काम किया था। और इसके बाद भी हम लोग एक इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, वो भी किसानों के ऊपर ही होगा। तो उसको कब करेंगे वो इंस्टॉलेशन? अभी 8 से 10 दिन में उसका भी काम स्टार्ट होने वाला है। क्या दर्शाएगा वो? वो महिला किसानों के ऊपर है कि महिला किसान जो होते हैं वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि किसान तो उनकी कंडीशन ऐसे ही इतनी ख़राब है, उसमें भी महिला किसान जो होते हैं, क्योंकि भारत में जो महिलाओं को इतना आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता है और फिर वो किसानी का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उस सब चीज़ों पे लेकर हम लोग काम करेंगे। और क्या क्या मॉडल आप लोग किए हैं इसके अलावा? इसके अलावा हम लोग फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं और हम लोग सामाजिक जनजीवन को उठाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंस्टॉलेशन आर्ट करते हैं। और उसमें हम जैसे फार्मर हो गए, क्योंकि हम लोग फार्मर से जुड़े हुए हैं तो हम लोग उनकी स्थितियों को ज़्यादा दिखाते हैं। भैया ने जैसे बताया कि लॉकडाउन को लेके हम लोगों ने ट्री हाउस बनाया है। अभी हम लोग और एक इंस्टॉलेशन आगे करने वाले हैं जो किसान महिलाओं को लेके दिखाएंगे। और आपने इसको देखा ही जो मैंने बनाया है, जो यहाँ पे बीजुका से रिलेटेड और कंपनियों से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड बनाया है। तो हम लोग ऐसे आर्ट प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, बनाते रहते हैं और हम अपने फार्मर्स और जनजीवन, सामाजिक जीवन जो है उसको दिखाते रहते हैं आर्ट के माध्यम से। और जहाँ तक हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा ये मैसेज समाज के सभी लोगों तक पहुँचे और जो सत्ता में लोग हैं वो इन पर ध्यान दें। हमारे इसको बनाने का बस मोस्ट यही मतलब होता है जी। कई छात्र के कई बात कह रहे हैं, मगर साफ तौर पे देखा जाए तो छात्र ये कह रहे हैं कि ये खेत है, ये कौवे हैं जिन्हें कॉर्पोरेट ये कह रहे हैं, और वो पुतले हैं जो किसान हैं। और साफ तौर पे देखा जाए तो ये किसानों की जो हालत है उसको ये दिखा रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।